एक राक्षस हुआ है, उसका नाम था नरक। स्वर्ग और नरक होता है ना, तो इस राक्षस का नाम ही नरक था। बड़ा भयंकर उत्पाती दैत्य। इसने क्या किया? इंद्रेण हृत छत्रेण हृत कुंडलेन बंधुनः देवराज इंद्र को हरा दिया। देवराज इंद्र का दिव्य छत्र ले लिया, देव माता अदिति के दिव्य कुंडल भी ले लिए। देवताओं को युद्ध के लिए ललकारा, आओ तुम्हारी भुजाओं में सामर्थ्य है, शक्तिशाली हो तो युद्ध करो मुझसे। सब देवता पराजित हो गए, सब हार गए। इंद्र, वरुण, सूर्य, चंद्र सब हार गए, सब पराजित हो गए। सब देवता भगवान की शरण में आए, हे द्वारिकाधीश कृपा करो। तो भगवान ने क्या किया? सभारिया गरुड़ रूढ़ प्राग ज्योतिषपुरम ययो। प्राग ज्योतिषपुर भगवान गए, इसकी राजधानी, और भगवान ने बड़ा भयंकर युद्ध किया। इस दैत्य से भगवान का बड़ा घमासान भयंकर युद्ध हुआ और भगवान ने इस नरक नाम के दैत्य का संहार किया। बोले द्वारिकानाथ भगवान की जय। तो देखो ये जो राक्षस था, इस राक्षस के कारागार में 16,100 कुंवारी कन्याएं बंद थी। बोलो हर हर गंगे, जोर से बोलो। ये दुष्ट राजा क्या करता? देखो राक्षस क्या होते हैं? कामी होते हैं, उनके मन में काम वासनाएं होती है। तो सारा विश्व जीत लिया इस दैत्य ने। राजाओं की तो हत्या कर देता, और राजाओं की जो सुंदर राजकुमारियां होती, कन्याएं होती, उन कन्याओं का हरण करता और उन कन्याओं को कहता हमसे विवाह करो। ऐसा होते होते 2, 4, 10, 20, 100, 200, 1000, 2000, 5000, 10,000 वो 16,000 कुंवारी कन्याएं कारागार में बंदी हो गई। ये कन्याएं कहती हम मर जाएंगी पर तुझ दैत्य से विवाह नहीं करेंगी। द्वारिकाधीश भगवान आए, भगवान ने दैत्य का संहार किया और क्या हुआ? भगवान ने इनको कारागार से मुक्त करवाया। जाओ जाओ जाओ, अपने अपने घर जाओ। तो अब इन कन्याओं ने भगवान के चरण पकड़ लिए, स्वामी कहाँ जाएंगे हम अब? कौन ऐसे माता पिता हैं जो राक्षस के घर में रह कर के आई? कौन हमें घर में स्थान देगा? कौन पुरुष हमारा वरण करेगा? लेकिन प्रभु आप तो अंतर्यामी हो, आप सब जानते हो। प्रभु हम मन, क्रम और वाणी से आपका वरण कर चुकी हैं। बंधुओं, मेरी माताओं बहनों, वास्तव में स्वामी हमारे भगवान ही हैं। कल गोपियों का प्रसंग सुना ना? गोपियां कहती हैं प्रभु जितने संसार के पति हैं वो सब चित्र के पति हैं, फोटो के। जिस नारी का पति परदेश गया होता है वो पति के फोटो को देखती है। जिस दिन पति लौट आता है फिर फोटो को नहीं देखती। असली बर आप हो, असली स्वामी आप हो। ये संसार के पति फोटो के पति हैं। ध्यान देना मेरी बहनों, ये जितने पति हैं ना संसार के, हम सबके, मेरी बहनों के, तो भैया ये पति जो हैं आपके, ये फोटो के हैं, चित्र के हैं। कोई कागज का है, कोई लकड़ी का है, कोई पत्थर का है, कोई मिट्टी का है, कोई कांच का है, शीशे का है। हाथ से छूटेंगे तो टूट फूट जाएंगे, पानी में गिरेंगे तो गल जाएंगे, हाँ आग में गिरेंगे तो जल जाएंगे। ये चित्र के फोटो हैं। वास्तव में गोपियां कहती हैं भागवत में, वास्तव में पति तो आप हो परमेश्वर। हाँ? जब तक आप परदेश गए थे तब तक तो हम आपको तब तक तो अपने पति को सर्वस्व मानती थी, लेकिन अब परदेश से आप आ गए हो प्रभु, अब तो आप ही हमारे हो। तो मेरी बहनों, असली वर, असली स्वामी, असली पति वो परब्रह्म परमेश्वर है। ये संसार के पति तो क्षणिक हैं, आज हैं कल मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कल रहेंगे नहीं रहेंगे, क्या भरोसा है? क्यों? तो भैया ये क्या है? ये क्षणिक है, आज है या कल रहे न रहे। इसलिए भगवान को अपना वर मान लो। गोपियों ने भगवान को पति मान लिया, इन 16,108 कन्याओं ने भगवान को पति मान लिया। तो वास्तव में वर कौन है? वो परब्रह्म परमेश्वर है। और दूसरा भाव यह है, देखो द्वारिकापुरी ये शरीर है। बोलो हर हर गंगे, जोर से बोलो हर हर गंगे।
द्वारिकापुरी क्या है? हमारा तुम्हारा शरीर है। और द्वारिका के अंदर जो द्वारिकाधीश हैं वो कौन है? आत्मानंद परमात्मा है। वो कौन है? अरे बोल दकिले नहीं, आत्मानंद परमात्मा। द्वारिका ये शरीर है। द्वारिका जो समुद्र के बीच में है गुजरात में, भैया वो तो द्वारिका है, लेकिन वास्तव में जो द्वारिका है आध्यात्म में वो हमारा शरीर है, पंचभौतिक शरीर है। यही द्वारिका है। आज से इस शरीर को द्वारिका मान लेना। और द्वारिका के अंदर द्वारिकाधीश कृष्ण कौन है? भैया आत्मानंद परमात्मा। ये जो आत्मा है ना हमारे अंदर की, यही परमात्मा जीव है। हम आप जीवों की कथा है। तो ये कथा कोई मनोरंजन नहीं। व्यासपीठ प्रतिदिन प्रार्थना करता है, कोई नौटंकी नहीं, कोई मनोरंजन नहीं। ये तो जीव और ब्रह्म के मिलन की कथा है। जीवात्मा कैसे परमात्मा से मिले? हाँ, तो आज के बाद ये मत बोल देना कि भगवान के तो 16,108 रानियां। अरे भैया वो रानियां नहीं है, ये तो जीव आत्मा है। जीवात्मा और परमात्मा की कथा है। और भागवत में आगे सुनेंगे, जब द्वारिका, देखो जब भगवान इस द्वारिका को छोड़कर चले गए, जब आत्मा चली जाती है ना शरीर को छोड़ के, तो भैया इस शरीर का कोई महत्व नहीं रहता, फिर द्वारिका का कोई महत्व नहीं रहता। जब भगवान चले गए तो द्वारिका भी डूब गई, द्वारिका का भी सर्वनाश हो गया। ध्यान देना आप मेरी बात। हाँ, इस शरीर का महत्व तब तक है, शरीर की महिमा तब तक है जब तक इसमें आत्मानंद परमात्मा है, जब तक द्वारिका में द्वारिकाधीश है। द्वारिकाधीश चले गए, अब इस शरीर का क्या महत्व? अब ये शरीर जड़ बन गया, मुर्दा बन गया है। तो शरीर का महत्व तब तक है जब शरीर के अंदर परमात्मा है, जब तक। और परमात्मा चले गए तो शरीर का भी कोई महत्व नहीं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो ये भगवान द्वारिकाधीश की कथा। और रानियों का भाव क्या है, रानियां कौन है, ये हमने समझने का प्रयास किया है। तो आइए अब इसके बाद बड़ा मंगलमय प्रसंग है बंधुओं, भगवान के पुत्रों की कथा। यहां पर भागवत के 10वें स्कंद के 64वें अध्याय में राजा नृग की कथा है। ये राजा नृग कौन है? नृगो नाम राजेंद्रो अहम इक्ष्वाकुतनयो प्रभो, अहम इक्ष्वाकुतनयो प्रभो। अहम नृगो नाम राजेंद्रो, मैं नृग नाम का राजा हूं। देखो ऐसा हुआ, एक राजा था नृग। उसने क्या गलती की? उसने दिया हुआ दान गलती से वापस ले लिया। बोलो हर हर गंगे। ये दान की महिमा बता रहा हूं। एक बार जो दान कर दो उसको वापस नहीं लेना चाहिए। देखो पुराने जो बड़े बुजुर्ग थे हमारे, वो बड़े उदार हृदय के थे, बड़े दानी थे। वो क्या कर देते, कभी किसी ब्राह्मण को थोड़ा भूमि दान कर देते। नहीं, पंडित जी तुम घर बना लो, कुटिया बना लो, रहो यहाँ। अब उसी भूमि की कीमत करोड़ों की हो गई है। अब जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो ब्राह्मण देवता पर, साधु संतों पर, मंदिर पर केस ठोक देते, भैया ये तुम्हारी कब की जगह है, ये तो मेरे पूर्वजों की जगह है, मुझे वापस दो। तो किया हुआ जो दान, दिया हुआ जो दान है उसको कदापि वापस मत लीजिए। हाँ, कई लोग क्या कर देते हैं, दान का झूठा अलाउंस करवा देते हैं। बुरा मत मानिए, झूठा लिखवा देते हैं नाम के लिए। नाम के लिए तो लिखवा दिया, नाम के लिए तो उच्चारण करवा दिया, नाम ढिंडोरा पिटवा दिया, और आखिर में देते नहीं है। क्षमा करो, बहुत बड़ा महापाप है ये। हाँ? और कई लोग क्या करते हैं, देखा देखी में दान करते हैं। उसने 1 लाख दिया तो मैं 2 लाख दूं, उसने 2 लाख दिए तो मैं 5 लाख दूं। तो देखा देखी में दान करते हैं ना। तो जो लोग दान दे देते हैं वो दान के बाद पश्चाताप करते हैं, ओहो ये तो भारी गलती हो गई मुझसे, मैंने तो बहुत ज्यादा दे दिया। तो जहां हमने दान का पश्चाताप किया वहां वो दान 0 हो गया, शून्य हो गया। इसलिए दान देने से पहले 50 बार सोचो, सैकड़ों बार सोचो, कितना मेरा सामर्थ्य है, कितनी मेरी हैसियत है। तो अपने हिसाब से, अपने सामर्थ्य, नहीं बोल रहे कि जितनी पलंग, जितनी भैया चद्दर है उतनी ही पैर पसारनी चाहिए। हाँ, तो देखा देखी में तो दान दे दिया, लिखवा दिया,
लेकिन जब देना पड़ता है तो पीछे हट जाते हैं, तो बहुत बड़ा दोष है। तो राजा नृग ने क्या किया, जिस गाय का दान किया वो गौ माता गलती से वापस आ गई और उसी गाय पर दोबारा दान हो गया। एक व्यक्ति या एक परिवार एक गाय पर केवल एक बार ही दान कर सकते हैं। ये नहीं कि बार बार उसी एक ही गाय पर दान कर रहे हैं, खबरदार, एक गाय पर एक बार दान होता है। अन्य लोग कर सकते हैं, कई बार अन्य लोग करें, पर लेकिन एक व्यक्ति या एक परिवार जो गोदान में खड़े हैं केवल एक बार ही उस गाय पर दान कर सकते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो राजा नृग का ये प्रसंग जो गिरगिट बना हुआ था, देखो भगवान ने इसका उद्धार किया।